नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायों की स्थिति को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं और गौशालाओं को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बजट भी पास करा चुके हैं और हमेशा से ही गायों और गौशालाओं को लेकर उनकी चिंता साफ जाहिर होती है और अधिकारियों को वो निर्देश भी देते रहते हैं कि गायों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, गौशालाओं में व्यवस्था अच्छी हो और किसी भी तरह से गायों की दुर्दशा ना देखने को मिले। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में गायों की दुर्दशा किस प्रकार है वो तो आपने देख ही चुके होंगे, आप देख ही चुके होंगे। हमारे रिपोर्टर जो है क्षितिज कांत, उनकी रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि किस तरह गौशालाओं में जो है गायें मर रही हैं, क्या दुर्दशा हो रही है। वहाँ पर तड़प तड़प कर गायों की मौत हो रही है, ना तो उन्हें खाने को मिल रहा है, ना पीने को पानी मिल रहा है और उस वजह से उनकी मौत हो जा रही है। और उनके मरने के बाद भी जो है गायों को किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है और वहाँ पर भी उनके जो शव है उनको कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है, कहीं भी दूर दराज की नहीं, ये तस्वीरें खुद राजधानी लखनऊ की हैं। और यहाँ पर अगर गायों की इस तरह से दुर्दशा है तो बाहर क्या हालात होंगे ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार एक्शन लेते ही रहते हैं और ये भी कहते हैं कि गायों की दुर्दशा होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी अधिकारियों पर। और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि गाय जो है अगर वो दूध देना बंद कर देती है और उसे अगर छोड़ दिया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जो है वो जोर शोर से पकड़े रहा। आवारा जानवरों का जो मुद्दा है, गौशालाओं का जो मुद्दा है, ये खूब जोर पकड़े हुआ था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के मंत्री से ही इन्हीं गायों की दुर्दशा को लेकर सवाल किया जाता है तो वो किस तरह से ऊटपटांग बयान देते, किस तरह के बेतुके बयान देते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। गौशालाओं में गायों की दुर्दशा है, इसको कैसे सवाल लेंगे? हाँ जी, गौशालाओं के अंदर गायों की दुर्दशा है। आप भी एक गाय पालो, आपको भी पालना चाहिए गाय। गाय से हमदर्दी आप दिखा रहे हो, कम से कम एक गाय तो पालो। इनको एक गाय दे दीजिए। ये है उत्तर प्रदेश कैबिनेट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। ये जो है जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए तो शाहजहांपुर में ये मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे थे और जो सरकार की योजनाओं का खूब ज़्यादा बढ़ावा कर रहे थे, खूब ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे थे और खूब तारीफ़ें भी कर रहे थे। और इसी दौरान जब रिपोर्टर ने इनसे गौशालाओं के लेकर सवाल पूछा, गौशालाओं की दुर्दशा को लेकर सवाल पूछा, तो मंत्री साहब भड़क उठे और कहने लगे कि अगर गाय से इतना ही प्यार है तो तुम ही गाय पाल लो। और साथ ही अपने साथ जो अधिकारी बैठे हुए थे उन्हें आदेश भी दे दिया कि ये जो पत्रकार महोदय हैं इन्हें एक गाय दे भी दी जाए। किस तरह से वो इस पर भड़क उठे, क्या उन्होंने बयान दिया, एक बार फिर से सुनिए। गौशालाओं में गायों की दुर्दशा है, इसको कैसे सवाल लेंगे? हाँ जी, गौशालाओं के अंदर गायों की दुर्दशा है। आप भी एक गाय पालो, आपको भी पालना चाहिए गाय। गाय से हमदर्दी आप दिखा रहे हो, कम से कम एक गाय तो पालो। इनको एक गाय दे दीजिए। तो एक तरफ गौशाला का मुद्दा है तो एक तरफ इस समय उत्तर प्रदेश में या फिर देश में महंगाई का मुद्दा जो है वो भी खूब जोर शोर से चल रहा है। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है महंगाई के मुद्दे पर। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बात कर ले या फिर सब्जियों की बात कर ले, लगातार वो महंगी हो रही हैं और विपक्ष भी लगातार जो है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। और लेकिन इसी मुद्दे पर मंत्री सुरेश खन्ना का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर सब्जियां महंगी होती हैं तो इससे किसानों को फायदा होता है, इसलिए इस पर बेतुकी बहसबाजी ना करें, इस पर कोई भी बयानबाजी ना करें, क्योंकि अगर सब्जियां महंगी होती है तो इससे किसानों को फायदा होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान सब्जियां उगाएंगे ही नहीं तो हमें मिलेगी ही नहीं। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि किसान दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करके मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो उन्हें पैसे दे देने चाहिए। अगर महंगाई बढ़ती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या आय दोगुनी हो चुकी है? किसानों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जो हमने स्टेप्स लिए एमएसपी के माध्यम से उनके गेहूं और धान की डायरेक्ट खरीद, अब की हमने 100 करोड़ रुपया भामाशाह योजना के अंतर्गत आलू, प्याज और टमाटर को के दाम स्थिर रखने के लिए किया, ताकि इसके दाम ज़्यादा नीचे न जाए, ताकि उन लोगों को हतोत्साहित न हों जो बोने वाले। और सब्जी के मामले में मेरा कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। हम ये सोचते हैं कि अगर सब्जी की महंगाई के ऊपर ज़्यादा चिंता की गई तो ये लोग बोना बंद करेंगे, और जब सब्जी बोना बंद करेंगे नतीजा उसका क्या होगा कि सब्जी और महंगी होगी। तो कुल मिला के सब्जी की महंगाई के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए।
लोग, बहुत से लोग महंगाई के ऊपर जब उतर आते हैं, पहले तो पेट्रोल डीजल के ऊपर आते हैं और उसके बाद सब्जी पे उतर जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि सब्जी की महंगाई जो ख़ास तौर से उस वर्ग को लाभान्वित करती है जो किसान और खेती से जुड़ा हुआ है, जो कछियाना करता है, जो ख़ास तौर से उस वर्ग वो वर्ग करता है जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, जो किसी न किसी रूप में हमको सब्जी पैदा करके देता है, वो वर्ग उसकी कठिनाइयों से या उसकी परेशानियों से अगर हम अपने आप को आत्मसात करें तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो अपने आप में उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये कोशिश ये होगी कि उन लोगों को ज़्यादा हम इंसेंटिवाइज करें कि जो लोग सब्जी पैदा करें। तो गौशाला हो या फिर जो है सब्जियां हो, महंगाई की बात हो, इस चीज़ को लेकर लगातार जो है विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और लगातार ये मुद्दे गहराते भी जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों के दम पर जो है चुनाव हुए थे। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गौशाला हो, आवारा जानवर हो, इन सभी मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में जो है ये सभी मुद्दे खूब जोर शोर से उठाए गए थे। और अब जब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं तब भी इस तरह के मुद्दे अगर सामने आते हैं, चाहे वो गौशाला का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, तो उस पर जो है मंत्री जी जो है वो बेतुके बयान भी दे रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है उन पर जोर भी पड़ता है कि किस तरह से मंत्री जी इस तरह के बयान दे सकते हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो ज़ोरों पर है, आम जनता इससे त्रस्त है। लगातार गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो या सब्जियों के दाम हो, सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। इससे जो है आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अगर गायों की बात करें, गायों की दुर्दशा की बात करें, तो वो तो आपने देख ही लिया होगा किस तरह से हमारे रिपोर्टर जो है वो गए हैं, गायों की दुर्दशा पर पूरी रिपोर्ट करके लाए हैं। और एक नहीं कई बार कई जगहों पर वो जा चुके हैं और गायों की यही दुर्दशा है कि गायों के लिए, गौशालाओं के लिए बजट तो होता है, उन्हें पैसे भी मिलते हैं, लेकिन ये पैसे कौन डकार जाता है ये तो पता ही नहीं चलता। कहाँ के अधिकारी हैं, कौन से अधिकारी हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं किस तरह गायों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, ये अगर देखेंगे तो किसी की भी रूह कांप उठेगी। किस तरह से गायों की ये दुर्दशा हो रही है हमारे सामने है। ये गौशालाओं में भी इसी तरह की दुर्दशा है। केवल लखनऊ की बात नहीं है, कई सारे जिलों में इसी तरह गायों की दुर्दशा है। और ठंड की बात करें तो जब ठंड थी तो उस समय में भी गायें जो है वो मर रही थी। लगातार उनको लेकर बजट पास किया जा रहा था, उनकी देखभाल को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त नजर आ रहे थे, आदेश भी दे रहे थे अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी जो है उनकी सभी योजनाओं पर पलीता लगाते किस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो तो आप इन तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से गायों की दुर्दशा है। चाहे वो गौशाला हो, चाहे उन्हें मरने के बाद जब फेंका जा रहा हो, जबकि उन्हें दफनाने का, उन्हें नमक के साथ दफनाने का जो है योजना है, लेकिन फिर भी उन्हें ठेले पर ले जाकर फेंका जा रहा है। और ये ठेले वाला खुद बता रहा है कि वो तो रोज़ अधिकतर ऐसी गायें लाते रहते हैं और फेंकते रहते हैं कि किस तरह से उनकी दुर्दशा हो रही है। ये अधिकारियों को देखना चाहिए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखना चाहिए कि किस तरह से ये गायों की दुर्दशा है, चाहे वो गौशाला में हो या फिर बाहर हो, क्योंकि वो लगातार निर्देश तो देते रहते हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगाते रहते हैं और ये भी कहते दिखाई देते हैं कि जो गाय हैं उनको लेकर जो है सतर्कता बरती जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। और वो खुद भी गौशालाओं में जाते रहते हैं और उनका गायों के लिए प्रेम जो है वो साफ जाहिर भी होता है। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आती हैं और उस पर से ये मंत्री जी का बयान कि अगर गायों की दुर्दशा है तो आप भी गाय पाल लीजिए, तो इस तरह के बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेतुके नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।